आईनी तरमीम के हवाले से अब खेल कहां तक पहुंच चुका है। शंघाई ताउन तंजीम का इंतजार किया जाएगा और फिर इसके फौरी बाद आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन अब लगता यह है कि मामला कोई और रुख इख्तियार करता जा रहा है। यानी पीएमएलएन की जो हुकूमत पीटीआई के लोगों को तोड़कर कौमी असम्बली में वोट डलवाना चाहती थी, उनको खुद लेने के देने उस वक्त पड़ गए जब सेनेट में उनके नंबर मजीद कम हो गए। इस सारी गेम को समझना बहुत जरूरी है और इसको समझने के लिए पहले पीएमएलएन के एक सेनेटर जावेद अब्बासी के बयान को देखना जरूरी है। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने से पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बातचीत की ओपनिंग हो चुकी थी। एक्सटेंशन के साथ हमारी ओपनिंग हुई, फिर जब एक्सटेंशन कबूल हो गई तो इसके बाद अदम एतमाद हुआ। हमें पीडीएम 1 की हुकूमत दे दी गई। इसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जीता कोई और, लेकिन फॉर्म 47 में किसी और को जितवा दिया। क्या दरअसल पीटीआई ने 8 फरवरी 2024 को हमें हरा दिया था और गेम खत्म हो गई थी। ये खुद पीएमएलएन के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में जब पीएमएलएन को लेने के देने पड़े तो तमाम अरकान पार्लियामेंट, खा वो कौमी असम्बली से हों या सेनेट से, उन्हें 15 अक्टूबर तक जो बैरून मुल्क मौजूद हैं उन्हें मुल्क में वापस आने की डायरेक्शंस दे दी गई हैं। इससे भी क्या फर्क पड़ेगा अगर मौलाना फजलुर रहमान आकर हुकूमत के साथ बैठ भी जाएं और कोई इत्तफाक राय हो जाए, वोट देने के लिए तैयार भी हो जाएं, तो कौमी असम्बली में तो नंबर गेम पूरी हो सकती है। लेकिन असल मसला सेनेट के अंदर है। सेनेट में मौलाना के आने के बाद भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो शॉर्ट रहेंगे और उसकी बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स का अभी तक इलेक्शन ही नहीं हुआ। जब तक वो इलेक्शन पूरा नहीं होगा, सेनेट का हाउस कंप्लीट नहीं होगा और किसी भी आईनी तरमीम के लिए इस आईनी तरमीम को पहले कौमी असम्बली से पास करवाया जाता है, फिर सेनेट से पास करवाना भी उतना ही जरूरी है। मौलाना के मिलने के बावजूद ये सेनेटर का नंबर पूरा नहीं हो रहा और इससे पहले अगर पीएमएलएन के अपने सेनेटर्स ही सामने आकर ये कहना शुरू कर दें कि हुकूमत तो पहले से सेटलमेंट करके आई है, तो ऐसे में लगता यह है कि मौलाना के आने के बाद मजीद नंबर सेनेट में कम हो जाएंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा की जानिब से कहा गया कि आईनी तरमीम पर अब जो भी होना है वो अगले 10 दिन में हो जाएगा। या तो ये पास हो जाएगी या फिर ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआईएफ ने हुकूमत के आईनी तरमीम के मुसवदे को रिजेक्ट कर दिया है। अब हुकूमत के सामने जेयूआईएफ अपना मुसवदा रखेगी। अगर इसमें कुछ कमी पेशी करके हुकूमत इसको पास करवा पाई तो ये मुमकिन हो पाएगा, वरना सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं कि फिर फिलहाल तो आईनी तरमीम नहीं हो पाएगी।